सल्लल्लाहु अला हबीबि मोहम्मद व आलिहि वसहबी वसल्लम। मेरे सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। तो जी आज अगर आप भी इस मज़ेदार से ज़र्दा की रेसिपी की देखना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ और एंड तक वीडियो को देखिए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 1 गिलास चावल और उसको मैंने अच्छी तरह से भिगो लिया था। ये पुराने चावल हैं और इनको तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। उसके बाद मैंने पतीली में पानी लिया, उस हिसाब से आप जितना बॉयल करते हैं उस हिसाब से आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया ज़र्दा रंग थोड़ा-सा, जो कि खूबसूरत भी लगता है देखने में और मुझे ये वैसे भी पसंद है और मैं बहुत शौक़ से बनाती हूँ। मेरे घर में सारे शौक़ से खाते भी हैं। तो इसको बॉयल हम लोग होने देंगे, चावलों को तब तक पकाएँगे जब तक कि उसमें 2 कनी चावल रह ना जाएँ। एक तो बाकी चावलों की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, कोई चावल ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब करते हैं, कोई कम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल चावलों को जो है एक पन्नी में छान लिया है और बड़े अच्छे से बॉयल हो गए थे। तकरीबन 1 कनी चावल मैंने बॉयल कर लिए थे और इसके बाद मैंने हस्बे ज़रूरत घी लिया है, जिसको कि मैंने मेल्ट होने का इतना वेट नहीं किया और इसी में साथ ही मैंने जो है ना इलायची के 2 दाने डाल दिए। और इलायची के दाने आप खोल के भी डाल सकते हैं और इनको आप पीस के भी डाल सकते हैं। मुझे जल्दी में ये काम करना पड़ रहा था और इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं पीस लेती तो वो ज़्यादा बेहतर था। साथ ही मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप दूध ऐड किया है और दूध जो है ज़ाहिर है आपको पता है एक फ्लेवर देता है। उसके बाद जितने चावल उस हिसाब से थोड़ी-सी कम चीनी आप लेते हैं, ये इसका मेजरमेंट होता है। इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने तक चीनी को हम लोग जो है थोड़ा-सा पकाएँगे। तकरीबन 5 मिनट भी हार्डली ज़्यादा है कि इससे पहले ये बन जाती है। बाकी उबले हुए चावलों को मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसका पानी इतना ज़्यादा नहीं था जो इसमें अब्ज़ॉर्ब होता, फिर भी मैंने उसको थोड़ी देर 2-3 मिनट मैंने उसको पका लिया, जैसे कि पानी उसका अब्ज़ॉर्ब हो जाता, जो कि उसमें था बहुत, उसमें बाकी बचा था मॉइस्चर वो। और इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करना ज़रूरी होता है क्योंकि चाशनी उस चावलों के ऊपर अच्छी तरह से आ जाए। और साथ ही आपके चावल देख सकते हैं कैसे खिले-खिले से हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं चावल। मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर कुछ ड्राई नट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने दम लगा दिया था हल्की आँच पर। दम के बाद चावलों की आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की आई है। और अगर आपको भी ये मीठे चावलों की रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर भी कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करके भी बताइए और लाइक तो बनता है। और वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।